नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। मैं हूं कृष्णा संडे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कंसोली निवासी की रिपोर्ट आई निगेटिव। 28 मार्च तक जिले में नहीं मिला कोई भी पॉजिटिव मरीज। 2 दिन पहले भर्ती किए गए मारूलाल ने दूरभाष पर की पद्मेश न्यूज से चर्चा, दी महत्वपूर्ण जानकारी। नागपुर से पैदल चलकर बालाघाट पहुंचने वालों का नहीं थम रहा है सिलसिला। शादी में आए 50 लोगों की जिला प्रशासन से गुहार, घर जाना चाहते हैं सभी मेहमान। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की डॉक्टरों की भर्ती। जिले के सभी निजी अस्पताल किए गए अधिकृत, 48 वेंटिलेटर की गई व्यवस्था। और सोशल मीडिया पर वायरल हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान के गोली मारने के आदेश वाली खबर पूरी तरह से फेक। 21 दिन लॉकडाउन, जून तक शादियां हो रही कैंसल, सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर दे रहे जानकारी। अब समाचार विस्तार से। 2 दिन पहले लांजी तहसील के कंसोली गांव के महारूलाल नामक व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमित होने के शक में जिला अस्पताल लाया गया था। महारूलाल की रिपोर्ट शनिवार की देर शाम को आई, जिसमें कलेक्टर दीपक आर्य ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि वह निगेटिव है। उससे पूर्व ही महारूलाल का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वह जानकारी दे रहा है कि उसे ना कोई सर्दी है, ना खांसी है, ना बुखार है। और बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड से लौटे मालिक के बेटे से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई, उल्टा उसे जिला अस्पताल के बंद कमरे में डर लग रहा है। हमने भी खबर की सत्यता की जांच करने के लिए महारूलाल से दूरभाष पर चर्चा की, तो उसने बताया कि वायरल हुआ ऑडियो उसी का है। महारूलाल ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि 7 मार्च को उसके मालिक ने हैदराबाद में अपने घर पर खाना खिलाया था। उसके बाद 20 मार्च को उसके मालिक के मकान का गृह प्रवेश था, उसकी पूजा थी जिसमें उन्हें जाना था, लेकिन उसके पहले ही उन लोगों को जानकारी मिली कि एम्बुलेंस आई है और मालिक के बेटे को साथ में ले गई है, क्योंकि वह कोरोना वायरस से पीड़ित था। वह 2 दिन पहले ही इंग्लैंड से लौटा था। महारूलाल की उसके मालिक के बेटे से कोई मुलाकात नहीं हुई। 7 तारीख के बाद उनके घर भी नहीं गया था, जिसके बाद 21 तारीख को वह अपने गांव कंसोली के लिए दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन से आ गया, क्योंकि उसके परिवार में शादी थी। देर शाम को कलेक्टर दीपक आर्य ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि महारूलाल की रिपोर्ट आ चुकी है, जो निगेटिव है, उसे कोरोना वायरस संक्रमण नहीं है। इस खबर के बाद हमने महारूलाल से पद्मेश से चर्चा में बताया कि उसे कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई है और वह बाहर आ गया है। 2 दिन बाद उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जेल से छुट्टी हो गई हो। इस दौरान उसने सभी शुभचिंतकों का और पद्मेश न्यूज का बहुत अधिक धन्यवाद अदा किया और कहा कि जिन लोगों ने उसकी झूठी शिकायत और गलत खबर वायरल कर यहां तक पहुंचाया, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिले के सभी 6 विधायकों ने अपनी विधायक निधि एवं सांसद डॉक्टर ढालसी बिसेन ने अपनी सांसद निधि से जिले को 15-15 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के दानदाताओं से अपील की है कि वे इस महामारी से निपटने के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में अपनी इच्छा के अनुसार राशि दान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनाज देना चाहे तो अनाज का दान भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से शासन ने 21 दिन का लॉकडाउन किया, जिसे देखते हुए अब लोगों ने अप्रैल-मई तक होने वाले विवाह कार्यक्रम को आगामी तारीख तक के लिए स्थगित करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा लोगों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भेजना शुरू कर दिया है कि जो कार्ड हमारे द्वारा अप्रैल या मई माह में विवाह कार्यक्रम के लिए आप तक पहुंचाया गया है, वह शादी आगामी तारीख तक रद्द कर दी गई है। नई तारीख तय होने पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने अपनी परिस्थितियां और परेशानी कुछ इस तरह से बताई। किरनापुर निवासी विकास ठाकरे बताते हैं कि 14 अप्रैल को उनकी बड़ी बहन की शादी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन और बंद की वजह से अब ये संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए शादी की तारीख आगे बढ़ाने का संदेश सभी रिश्तेदारों को भेजा जा रहा है।
गोंदिया निवासी आईटी प्रोफेशनल दीपक बिसेन बताते हैं कि बालाघाट जिले की दीनी में उनका विवाह तय हुआ था जो 23 मई को होना था, लेकिन एक दिन पहले ही गोंदिया में कोरोना वायरस का संक्रमित पाया गया। आगामी दिनों में क्या हालात रहते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए घर के बड़े बुजुर्गों ने दूरभाष पर एक दूसरे से चर्चा कर यह निर्णय ले लिया है कि शादी दीपावली तुलसी पूजा की बात करवाई जाएगी। इसी तरह विवाह कार्यक्रम में खाना बनाने वाले गुज्जर हलवाई संतोष हलवाई और लिलहारे हलवाई बताते हैं कि मार्च माह के अंत से लेकर जून माह तक लोगों ने शादी में खाना बनाने के लिए एडवांस तक दे दिया था, लेकिन मार्च माह के अंत से लेकर 5 मई तक शादी कैंसिल करने की वजह से ऑर्डर बाद में दिए जाने का फोन उन्हें आ चुका है। निश्चित ही लॉकडाउन भले ही 21 दिन का हो, लेकिन शासन द्वारा 3 महीने का राशन, 3 महीने का घरेलू गैस सिलेंडर और 3 महीने का जनधन खातों में 500 रुपए जमा करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे लोगों में इस बात की चर्चा है कि जब 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है तो 3 महीने की सुविधा शासन की ओर से क्यों दी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह लॉकडाउन आगे और बढ़ेगा, जिसे देखते हुए लोग अभी से मई माह के अंत तक की शादी रद्द कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से शासन द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, जिसके बाद लोगों के सामने आवश्यक खाद्य सामग्री की परेशानी बढ़ गई है। इस बात का फायदा उठाते हुए कटंगी तहसील मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों द्वारा महंगे दाम पर खाद्य सामग्री बेची जा रही है। पाउच तो महंगे मिल रहे। काय के पाउच? तेल के, शक्कर के। कितने का मिल रहा है तेल का पाउच? तेल का पाउच तो 65 और 70 में दे रहे। 65 और 70 में कितना? आधा लीटर 1 लीटर? आधा लीटर। आधा लीटर पाउच 65-70 रुपये में। शक्कर? शक्कर 35 का माल तो 40 और 45 में बेच रहे हैं। आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन को स्टिक लगा देना चाहिए, तो सबकी दुकानें बंद कर दे या वही रेट में बेचे, एमआरपी रेट में बेचे। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों के सामने खड़ी हो गई है जो अपने गांव से दूर महानगरों में रोजी रोटी की तलाश में गए थे। ऐसे मजदूरों का रोजाना नागपुर से बालाघाट आने का दौर देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही वारासिवनी के रास्ते लालबर्रा क्षेत्र में लगभग 40 से अधिक मजदूर साइकिल से अपने घर पहुंचे। इसी तरह 28 मार्च को खैरलांजी रोड सोनझरा रामपायली के पास पद्मेश न्यूज को 28 मजदूर सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। हमने उनसे जानकारी ली तो उन्होंने अपनी दुख भरी व्यथा कुछ इस तरह से बताई। मजदूरों ने बताया कि होली के बाद गांव में काम नहीं होने की वजह से नागपुर मजदूरी करने गए थे, लेकिन अचानक ट्रेन बस बंद हो गई, काम बंद हो गया तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जैसे तैसे नागपुर में साइकिल खरीदी और स्थानीय थाने में जानकारी दी और वहां से 14 साइकिल पर 28 लोग सवार होकर 27 मार्च की शाम को निकल पड़े। उनको उम्मीद है कि 28 तारीख की देर रात तक वे अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। नागपुर से आ रहे हैं। क्या करते थे वहाँ नागपुर? वहाँ मिस्त्री काम तो नहीं करते हैं, यहाँ कुली काम करते हैं। पूरे परिवार सहित हो? हाँ, एक ही गाँव के? हाँ, एक ही गाँव के। कब गए थे आप लोग? हम लोग गए थे होली के पहले गए थे। अच्छा, कैसे मालूम कि हमको यहाँ गाँव जाना है, वापस होना है, क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे ट्रेन बंद हो गई, कोई सुविधा नहीं, काम बंद हो गया। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे रहेंगे तो भूखे रहेंगे, इसलिए गाँव जाओ तो कुछ तो भी अपना परिवार समेत रहना हो जाएगा। इसलिए वहाँ से हम लोग साइकिल से चले आ रहे हैं। कब निकले थे? कल हम 6 बजे निकले थे शाम को। अच्छा, वहाँ से आपके वहाँ जो नागपुर में जहाँ काम करते थे किसी ठेकेदार के पास में, हाँ, तो उन्हें पहुँचाने की व्यवस्था नहीं की? अब वो व्यवस्था कर रहे थे, वो व्यवस्था कर रहे थे उनने, व्यवस्था कर रहे थे उनने, पर बोले हम वहाँ से थाना से भी संपर्क किए। अच्छा। पर बोले अभी हम परमिशन नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हम बोले निकल लो साइकिल से जी। तो साइकिल से गए थे कि? साइकिल से, हम बोले साइकिल से जा रहे हैं जी। हाँ। तो बोले ठीक है साइकिल से जा सकते। तो साइकिल सब तुमने खरीदे कि खुद लेके गए थे? नहीं, हम खुद लिए हैं साइकिल। और नागपुर से हाँ, आने के लिए? हाँ, आने के लिए लिए हैं। तो एक साइकिल में पूरे परिवार से आ रहे हो? साइकिल अंजनी पुलिस चौकी गए तो साइकिल का परमिशन दिए हैं, साइकिल से जा रहे हैं बोले तो, और पैदल जा रहे हैं तो। कान्हा राष्ट्रीय पार्क आने वाले विदेशी पर्यटकों के संपर्क में आए 21 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें आइसोलेशन में रहते हुए दूसरों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
आपको बता दें कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क में वर्ष भर विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इस दौरान ये विदेशी पर्यटक रिजॉर्ट में ठहरते हैं, वह जिप्सी से पार्क की सफारी करते हैं। इस सभी के दौरान ये लोग विदेशी पर्यटकों के संपर्क में आए, जिन्हें सलामत और सेल्फ क्वारंटाइन आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश के भीतर शराब दुकानें खुले रहने पर संक्रमण का खतरा बढ़ता देखा जा रहा है। आगामी आदेश तक शराब दुकानों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्री को छोड़कर सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। ऐसे में 12 से 5 बजे तक शराब दुकान खुली रखने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 27 मार्च की देर शाम को वापस लिया गया, जिसके बाद 28 मार्च को कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के सभी शराब दुकानों को बंद रखने के साथ ही इस दौरान शराब परिवहन न करने के आदेश दिए हैं। शासन के आदेश के अनुसार दुकानों को सील किया जा रहा है। सर कितनी दुकानें सील की जाएंगी सर? और 24 यहाँ जी बालाघाट सर्कल में 24 दुकानें हैं, 24 दुकानों को सील किया जाएगा। जिला प्रशासन बालाघाट ने जिले की जनता से अपील की है कि वे इन दिनों किसी भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, घड़े का पानी और ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो गला पकड़ती हो, जैसे दही, मही आदि का सेवन ना करें। वातावरण में गर्मी बढ़ने पर घरों में कूलर ना निकालें और एयर कंडीशनर का उपयोग ना करें। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन उपायों पर अमल करें और अपने घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। जरूरी सामान के लिए घर से बाहर जाना पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बार बार साबुन से अपने हाथों को धोएं। यह भी ध्यान रखें कि कोरोना महामारी का अब तक कोई इलाज नहीं है, अतः सुरक्षा और सावधानी ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। जिले में लॉकडाउन के चलते कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके खाने पीने तक का सामान मौजूद नहीं है। ऐसे लोगों की मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं। परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत भादुकोटा के सेल्समैन के द्वारा गांव के 2 परिवारों को अनाज और किराने का सामान घर जाकर प्रदान किया गया है, जिससे परिवार काफी खुश है। इस कार्य में ग्रामीणों के द्वारा भी भरपूर सहयोग किया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच ग्राम पंचायत भरवेली और हीरापुर के युवाओं द्वारा गरीब, बेसहारा व जरूरतमंदों को दाल, चावल, सब्जी सहित अन्य जरूरत की सामग्रियां मुहैया कराई जा रही हैं। हर एक कदम मानवता के तत्वाधान में लॉकडाउन के चलते संगठन के सभी युवाओं ने गरीब परिवार का एक सर्वे किया है, जिसके तहत आपसी सहयोग से पैसे जमा कर किराना सहित अन्य जरूरत की सामग्रियां खरीद कर ला रहे हैं और सर्वे के हिसाब से उन सामग्रियों का वितरण गरीब परिवारों में कर रहे हैं, ताकि गरीब परिवार इस विकट स्थिति में भूखे न रहें। इसके अलावा युवा कोरोना वायरस के संक्रमण की जानकारी देते हुए गांव के प्रत्येक घर तक पहुंचकर इस संक्रमण से बचने के उपाय भी बता रहे हैं। जय हिंद। हर एक कदम मानवता का समिति द्वारा आज लगातार ये तीसरा दिन है जो लॉकडाउन के चलते राशन वितरण किया जा रहा है। जिस तारतम्य में हमने पिछले 2 दिन में केवल राशन बांटे और आज हम राशन के साथ कुछ सब्जियां भी बांट रहे हैं। और इस सब्जी बांटने के लिए सबसे बड़ा प्रमुख योगदान श्री परवेज पटेल जी का हमारे लिए किया गया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद समिति की तरफ से। और सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें ताकि कोरोना वायरस से हम जल्दी से जल्दी लड़कर जीत सकें। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खैरी में देखने को मिला, जहां एक ट्रैक्टर ड्राइवर अपने अनोखे तरीके से न सिर्फ कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर गांव में जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, बल्कि गांव में घूमकर जरूरतमंदों के लिए अनाज भी दान में मांग रहे हैं और दान में मिले अनाज व अन्य सामग्रियों को गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों तक पहुंचा भी रहे हैं। ग्राम खैरी निवासी ट्रैक्टर ड्राइवर किशोर माहुले पूरे गांव में घूमकर लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना वायरस को लेकर जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं गांव की विभिन्न किराना दुकान, सोसाइटी, हैंडपंप व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंस की जानकारी भी दे रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस के लिए विभिन्न जगहों पर मार्किंग करने का भी काम किशोर माहुले द्वारा किया जा रहा है।
ग्राम पंचायत खैरी के ग्रामवासी वाले को एक और सूचना से सूचित किया जा रहा है कि हमारे भी गांव के कुछ लोग जैसे बाहर कमाने गए हैं, कमाने खाने, उनको भी बहुत खाने पीने की समस्या हो रही है, लेकिन कुछ समाज सेवी की लोग उन लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। उनके लिए चिंता न करें और घबराए ना। और हम लोग ने ये ट्रैक्टर लेकर के अभी निकले हैं, अपने घर का कूड़ा कचरा जो भी है वो ट्रैक्टर में लाए। और मेरी आपसे विनती है कि ये नवरात्रा पावन पर्व जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। दिनांक 25 तारीख से चालू हो चुका है चैत का महीना माता रानी का। लेकिन आप लोगों से मेरी विनती है कि हमारे ग्राम में करीब 50 लोगों का परिवार कमाने खाने बालाघाट आया था और ग्राम के बाहर जो गौरी शंकर नगर बना हुआ है उन लोगों की समस्या बहुत बुरी है। अभी उन लोगों के पास खाने कोरोना वायरस संक्रमण की बात पर किए गए लॉकडाउन में घरों में बैठे लोगों के पास टीवी देखने के अलावा यदि कोई दूसरा काम है तो वो है ऑनलाइन रहकर समय बिताना। लेकिन इस दौरान ये बात लगातार देखने में आ रही है कि लोग सोशल मीडिया पर लगातार गलत खबरों को बहुत जल्दी वायरल कर रहे हैं। ऐसी ही एक खबर 28 मार्च को सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल से यदि कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। जनसंपर्क कार्यालय द्वारा बाकायदा इस खबर को फेक बताते हुए जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यह खबर पूरी तरह से फेक है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लगातार गलत और फेक खबरें वायरल हो रही हैं। इसीलिए हमारा अपने दर्शकों से निवेदन है कि जब तक हम या फिर कोई बड़ी न्यूज एजेंसी इस खबर की पुष्टि नहीं करती है तब तक किसी भी खबर पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। घबराएं नहीं, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जगत जननी मां दुर्गा की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र धार्मिक आस्था श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि, भरणी नक्षत्र, विषकुंभ योग, वणिजकरण, आज मां जगदम्बा का पावन चौथा स्वरूप कूष्मांडा का विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन लॉकडाउन के चलते जिले के सभी मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। केवल पुजारी के द्वारा ही माता रानी की सेवा की जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि इस स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र ओम कूष्मांडा देवे नमो नमः का 9 बार उच्चारण करने पर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन संपदा यश की प्राप्ति होती है। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी के तहत निजी अस्पतालों को अधिग्रहण करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जिले के भीतर सभी निजी अस्पतालों को शासन द्वारा अधिकृत करते हुए 48 वेंटिलेटर्स को अधिकृत कर लिया गया है। हालांकि जिले के भीतर उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन यदि ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो उसे निजी अस्पतालों में भी भर्ती कर इलाज किया जा सकता है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पद्मेश न्यूज रोजाना अपने सभी दर्शकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए और उनका पालन करने की अपील कर रहा है। इसी कड़ी में हम आपको रोजाना जिले के विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनके अनुभव और सलाह आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। हमारा यह सब कुछ दिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप स्वस्थ रहें, इस कोरोना वायरस नामक संक्रमण से दूर रहें। तो आखिर हम घरों के भीतर रहते हुए ऐसा क्या करें जिससे स्वस्थ भी रहें और घर पर समय भी पास हो जाए। लॉकडाउन की इस स्थिति में घर पर रहें, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। सबसे ज्यादा जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है उनको प्रभावित करता है, जिसमें बुजुर्गों का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है। हमारे भारत देश में एक प्राकृतिक आपदा आई है जिसका नाम है कोरोना वायरस। बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोरोना वायरस एक कोविड-19 नाम के वायरस से फैलता है। कोविड-19 बेसिकली संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलता है और वो उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में है।
तो उसका सबसे अच्छा उपाय है आप लॉकडाउन रहिए। अगले 21 दिन आप लॉकडाउन रहे और आप अगले 21 दिन अपने घरों से बाहर ना निकले। ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में विचार उठता है कि क्या वे इस दौरान घर के अंदर रहें, दरवाजा भी ना खोलें। तो उस पर चिकित्सक सलाह देते हैं कि आप अपने घर के भीतर आंगन में टहल सकते हैं। हालांकि इस दौरान टहलने के लिए सड़क पर नहीं निकलना है, किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है, उससे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है। हाँ, बहुत सारे लोगों का मुझे फोन आता है, लोग बोलते हैं कि सर क्या हम दरवाजा नहीं खोल सकते या हम बिल्कुल वॉक नहीं कर सकते। आप दरवाजा खोल सकते हैं, नेचुरल एयर होना चाहिए, है ना, लेकिन आप बाहर वॉक करने मत जाइए। आप ज्यादा घूमने फिरने बाहर बिल्कुल भी ना, अपनी घर की परिसीमा में घूमना फिरना, वॉक करना, योगाभ्यास करना, ये सब चीज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये किसको होता है। ये बेसिकली किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या फिर जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं उनको तुरंत जल्दी से होता है। हालांकि इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। बचने के बहुत सारे उपाय में से सबसे ज्यादा है अच्छा कि आप किसी भी प्रकार से अपने घरों के बाहर ना निकले। आप अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन रहे, अपने घर के अंदर रहे। आप रोज योगाभ्यास कीजिए, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। घर में रहने के दौरान आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ताजे फल और ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करें जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, जो इस प्रकार से हैं। आप बहुत सारी चीज इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज आप ले भी सकते हैं अपनी दिनचर्या में, जैसे कि हो गया संतरा, हो गया फ्रूट्स, हो गया बहुत सारे, जिसमें अनानास हो गया, पपीता हो गया, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। फिर आप गाजर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं और बहुत सारा बादाम, अखरोट, ग्रीन टी, ये सभी चीजें ले सकते हैं। कटंगी विकास मंच सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किराना सामग्री और मास्क बांटे जा रहे हैं। लगातार कमजोर परिवार की मदद कटंगी विकास मंच की टीम द्वारा की जा रही है। आम जनता से बार बार घर पर ही रहने का अनुरोध किया जा रहा है। कटंगी विकास मंच के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि शासन प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन की हर संभव मदद करें, सरकार के दिए गए नियमों का पालन करें और घर पर ही रहें। जान है तो जहान है। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। हाल के इमरजेंसी नंबर 7477014758 पर जानकारी दें। जिला कंट्रोल रूम 7632240102 या अस्पताल के इमरजेंसी फोन नंबर 7477014758 पर जानकारी दें। डॉक्टरों की टीम स्वयं आपके घर आकर आपकी आवश्यक जांच और सहायता करेगी। यदि आपके परिवार में या गांव में कोई व्यक्ति दूसरे शहर या प्रदेश से आया है तो उसे जांच या चेकअप के लिए अस्पताल न भेजें। उसे घर पर ही आइसोलेशन में रखें तथा उससे किसी भी प्रकार का सीधा संपर्क न करें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 104 या 7632240102 या 7477014758 या 7587970901 पर फोन कर अवगत कराएं। हेल्पलाइन नंबर 104 या 7632240102 या 7477014758 या 7587970901 पर फोन कर अवगत कराएं। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वयं घर आकर आवश्यक जांच सुनिश्चित। Internet is part of everything you do today. We know just how important it is for you. Be up to watch your favorite shows or download movies. Enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple devices in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmesh Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed.
Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible giga speeds of 1000 Mbps. Get the promised speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and towns together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband. Feel the speed. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू का ऐलान किए जाने के बाद से ही शहर के अधिकांश ऐसे लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने गांव चले गए हैं। अब इस बात का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक घटना शहर के नर्मदा नगर में जरेरा निवासी लाखन राणा के घर पर हुई। क्या वो भैया, हम लोग कल अपने गांव जरेरा चले गए थे पूरे परिवार के साथ में। रात में वहीं रुक गए। रात के करीब 3:10 पे हमें दीपक विश्वकर्मा जी जो हमारे यहाँ ऊपर किराए से रहते हैं उनका फ़ोन आया कि आपके यहाँ चोरी हो गई है। बोले पुलिस आई है और मोहल्ले के भी लोग जो है इकट्ठे हो गए। फिर हम उतनी रात में तो नहीं आ पाए। सुबह जब आए तो यहाँ देखे कि ताला टूटा हुआ है, कुंदे टूटे हैं। मंदिर, अपना घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, उसमें गुल्लक था, करीब 5-6 हज़ार रुपये रहे होंगे उसमें। उसे तोड़ के ले गए हमने। और घर में सब सामान, जितने बैग, अटैची, फाइल थी, सब खोल खाल के उसको बिखरा के भाग गए थे। ATM था एक दीपक मेरे बेटे का, उसको तोड़ दिए हैं। और वो पर्स था, उसमें कुछ 200-500 रुपये रहे होंगे, उसको भी पर्स को लेकर भाग गए। लॉकडाउन होने के बाद जिला मुख्यालय में फंसे 35 छात्र छात्राओं को नगर पालिका परिषद के द्वारा उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि वर्तमान समय में बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ महाविद्यालय की परीक्षाओं का दौर चल रहा था, जिसे देखते हुए छात्र यही समझ रहे थे कि 25 तारीख के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा और उनकी परीक्षाएं यथावत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद जिला मुख्यालय में रूम लेकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के सामने खाने पीने के संकट के साथ साथ अपने घरों तक पहुंचने की विषम स्थिति निर्मित हो गई, जिसे देखते हुए नगर पालिका परिषद के द्वारा उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। ये बालाघाट नगरी क्षेत्र में जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे यहाँ पर रूम लेकर रहते हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनको सबको अपने गंतव्य स्थान पे अपने अपने घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। उनको सूचना दी गई थी, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। आने के बाद इनको जहाँ जहाँ पर जिसको जाना है वहाँ पर वाहनों की व्यवस्था करके भिजवाया जाएगा। कितने बच्चे हैं सर? जितने अभी लगभग 30-35 बच्चे हैं। और भी आने की संभावना है क्या? जितने भी आएंगे तो उनको सबको भिजवाते जाएंगे। लांजी तहसील के बहेला में एक परिवार के यहाँ शादी में पहुंचे 50 लोग लॉकडाउन की वजह से मुसीबत में पड़ गए हैं। पीड़ित लोगों ने बताया कि यह सभी तिरोड़ी तहसील के पौनिया गांव के रहने वाले हैं, जो विवाह कार्यक्रम में बहेला आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वह यहीं पर फंसे हुए हैं। अब बमुश्किल खाने की व्यवस्था हो पा रही है। शासन से उनकी यही मांग है कि उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। मैं ग्राम बहला में आया हूं। बाबूलाल आमेड और के यहाँ शादी थी, तो मैं तारीख 19 से आया हूं। तो 19-20 की शादी थी, 21 को समाप्त हुआ, 22 को जाने का प्रावधान बनाया था मैंने, परंतु शासन ने 22 तारीख से लॉकडाउन कर दिया, तो इस कारण हम जा नहीं सके। हमारी जाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। 22 तारीख से लेकर के उनने और आगे घोषणा किए 31 मार्च तक। उसके पश्चात भी हमारा कोई साधन नहीं बना जाने का, इस कारण से हम यहाँ फंस गए। अब समस्या हमारी ये आ गई कि अब जैसे तैसे तो उनने शादी किए और हम लोगों को कम से कम 50 लोग यहाँ फंसे हुए हैं, तो जैसे तैसे भी हमको सुबह शाम का खाना एक टाइम का दे रहे हैं, परंतु अब उनकी भी समस्या ये हो गई कि उनके पास भी राशन का भंडार था जो वो भी समाप्त की ओर जा रहा है, तो उनके पास कोई सुविधा नहीं है। अब इस दुविधा में हम फंसे हुए हैं कि अब हम कैसे करें। तो हमको शासन से अनुमति चाहिए कि किसी भी तरह से हमको यहाँ से
हमारे गांव जाने के लिए कुछ सुविधा करें। कौन से गांव से? ग्राम मैं पौनिया रहता हूं, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट। कितने लोग हैं टोटल? कम से कम हम लोग 50 लोग हैं। पूरे बच्चे सहित में? बच्चे सहित हैं। लॉकडाउन होने के बाद से ही वाराणसी सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार महानगरों से मजदूर बालाघाट जिले के भीतर पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। 28 मार्च के दिन जिला प्रशासन की टीम वाराणसी पहुंची, जहां पर उन्होंने पद्मेश से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में स्थिति नियंत्रण में है और जो सैंपल जो संदिग्ध पाए गए थे उनकी रिपोर्ट सभी निगेटिव आई है। हम अभी देख रहे हैं गांव से बहुत महाराष्ट्र से लोग चल के आ रहे हैं पैदल, तो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों का स्क्रीनिंग ढंग से हो जाए और लोगों को हम समझाइश दे सकें। अगर कोई बीमार है तो उसको आइसोलेशन की व्यवस्था करें, इसके लिए हम लोग और पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके और यही सब व्यवस्था देखेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें। सर, बालाघाट में अभी क्या स्थिति है? बालाघाट में एक केस पॉजिटिव नहीं आए हैं, 4 केस हम सस्पेक्टेड थे, 3 निगेटिव आ गए हैं, एक का रिजल्ट आज शाम तक आ जाएगा। वाराणसी के 15 वार्डों के करीब 150 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो शासकीय सहायता से वंचित है, उन्हें चिन्हित नहीं किया गया है। नगर के राजनीतिक और सामाजिक लोगों के सहयोग से युवाओं की टीम ने 2 से 3 दिन की रसद जुटाई है। पद्मेश से चर्चा करते हुए कैलाश दुल्लानी ने बताया कि उन्होंने नगर के राइस मिल एसोसिएशन से संपर्क स्थापित कर चावल की मदद ली है। वहीं उनके साथी मनीष खंडेलवाल, सौरभ पटेल, दीप चौहान सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर नमक, तेल और मसाले आदि के पैकेट तैयार किए हैं। हम सब समाज के जो सभी वर्ग के सभी समाज के लोग और सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं और उनके साथ हमने मिलके यहाँ पे जिन लोगों के नाम राशन कार्ड में नहीं है, जिन्हें प्रशासन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई है, ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो है उनके लिए हमने यहाँ पे राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से हमें चावल उपलब्ध हुआ है और माननीय एसडीएम महोदय के साहब के साथ बैठ के हमने व्यवस्था बनाया है। तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर राइस मिल एसोसिएशन से हमें चावल मिला है और हम कुछ व्यापारी हैं, किराना व्यापारी मनीष खंडेलवाल है, मैं हूँ, हमारे साथ और गौरव पादी जी हैं, दीप चौहान हैं और भी लोगों ने मिलके दाल है, तुअर की दाल, तेल का पैकेट है खाने का, नमक का पैकेट है, मिर्ची का पैकेट और हल्दी का पैकेट, ऐसा करके अपन एक पैकेट बना के उनके परिवार के लिए दे रहे हैं जो 2-3 दिन के लिए 4 दिन के लिए उनके लिए चलेगा। लगभग कितने लोगों को चिन्हित किया है आपने? आज तो भाई साहब हमारे पास जो है वो 154 लोगों को चिन्हित किया है जो नगर पालिका सीएमओ महोदय ने जो लिस्ट उपलब्ध कराई है और पूरा नगर पालिका का आलमा है, सीएमओ साहब भी साथ में है, टीआई साहब भी थे अभी साथ में। मानवता की दिशा में उठाया गया ये एक सराहनीय कदम है। हालांकि इस तरीके के उठाए गए कदम का भी नाजायज फायदा काफी लोग जो है वो उठा रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमको बीच में ये दिखाई दिया कि जिनके घर रसद पहुंच चुकी है वो लोग भी फिर मांगने के लिए पहुंच गए और यहाँ तक कि रोने लगे। तो इस तरीके से हमारा निवेदन उन लोगों से भी है कि जो जरूरतमंद है वो सिर्फ अपनी जरूरत के लिहाज से ही समाज से भी जो उनके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं उनसे रसद प्राप्त करें, निरर्थक रसद प्राप्त करके दूसरों का हक ना मारें। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। राज्य शासन ने किसानों के हित में कंबाइन हार्वेस्टर, स्टारीपर व थ्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन को निर्बाध जारी रखने का त्वरित निर्णय लिया है। कोरोना वायरस के कारण जिले में लॉकडाउन तथा कर्फ्यू की स्थिति होने के बावजूद राज्य सरकार ने किसानों को फसल कटाई में सहूलियत देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में कंबाइन हार्वेस्टर, स्टारीपर व थ्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन को प्रतिबंध से शिथिल रखा है। साथ ही इन मशीनों के संचालन हेतु 2 से 5 व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी समुचित सावधानियां रखने के निर्देश के साथ ही अनुमति प्रदान करने जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बालाघाट जिले में भी 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन की स्थिति घोषित की गई है। राज्य शासन के द्वारा टोटल लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश के अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों में फंसे व्यक्तियों को मदद करने का निर्णय लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का निवासी है और प्रदेश के किसी अन्य जिलों में फंस गया है तो वह 104 या 181 नंबर पर मदद के लिए फोन कर सकता है। यदि मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्यों में फंसा है तो वह दूरभाष नंबर 0755241180 पर फोन कर सकता है या व्हाट्सएप नंबर 8989011180 पर मैसेज भेज सकता है। यह सभी राज्य कंट्रोल रूम भोपाल के नंबर है।
टोटल लॉकडाउन की स्थिति में बाहर से अपने जिले में वापस लौट रहे लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए बालाघाट में दयाल रसोई में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। जिन लोगों के पास अपने गांव जाने का साधन नहीं है और जो लोग पैदल चलकर बालाघाट पहुंचे हैं, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए नगरपालिका बालाघाट के प्रांगण से वाहनों की भी व्यवस्था की जा रही है। बुखार था, लालवरा हॉस्पिटल में भर्ती था, तो वहाँ से रिफर यहाँ बड़ी हॉस्पिटल में किया। अच्छा, नहीं ये जैसे यहाँ पर जो है अभी अपन जहाँ खड़े हैं खाने के लिए आए सर। तो मिल रहा है? हाँ, यहाँ खाना मिल रहा है, बता रहे थे सर लोग नगर पालिका में, तो यहाँ आए। अच्छा, निःशुल्क मिल रहा है ना? हाँ जी। और आपके साथ में और भी लोग हैं क्या? ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बाहर के रुके हुए यात्री लोग हैं, उन लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। या नगर पालिका की गाड़ियाँ आती है सुपरवाइजरों के थ्रू, यहाँ खाना पूरे वार्डों में जो गरीब बोले तो वार्ड नंबर 1 गौरी शंकर नगर, वार्ड नंबर 29, 24, 33, ये पूरे 33 वार्डों में जो गरीब तबके के लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। पूरा निःशुल्क खाना? हाँ, निःशुल्क। कब से बांट रहे हैं आप लोग? ये वैसे तो चालू 22 तारीख से हुआ है, पर अभी जब से कोरोना वायरस फैला है तब से दिया जा रहा है। किरणापुर में लॉकडाउन होने के कारण गांव वालों के पास जरूरत के सामान, दवाइयां एवं अन्य सामग्री के सामान जरूरतों को देखते हुए 208 कोबरा बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बड़गांव बालाघाट के कमांडेंट अमित कुमार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान अपने स्तर पर आसपास के गांवों के जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन, दवाइयां व अन्य सामग्री पहुंचाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें इस बटालियन के राजपत्रित अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों व अन्य सैनिकों के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। जनपद पंचायत बालाघाट का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जनपद के लिए प्रशासकीय समिति का गठन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भोपाल के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जनपद पंचायत के अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे को प्रशासन समिति का प्रधान व अन्य 24 जनपद सदस्यों को प्रशासकीय समिति का सदस्य बनाया गया है। चलते चलते एक नजर आज की खास खबरों पर एक बार फिर। कंसोली निवासी की रिपोर्ट आई निगेटिव। 28 मार्च तक जिले में नहीं मिला कोई भी पॉजिटिव मरीज। 2 दिन पहले भर्ती किए गए मारूलाल ने दूरभाष पर की पद्मेश न्यूज से चर्चा, दी महत्वपूर्ण जानकारी। नागपुर से पैदल चलकर बालाघाट पहुंचने वालों का नहीं थम रहा है सिलसिला। शादी में आए 50 लोगों की जिला प्रशासन से गुहार, घर जाना चाहते हैं सभी मेहमान। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की डॉक्टरों की भर्ती। जिले के सभी निजी अस्पताल किए गए अधिकृत, 48 वेंटिलेटर की गई व्यवस्था। और सोशल मीडिया पर वायरल हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान के गोली मारने के आदेश वाली खबर पूरी तरह से फेक। 21 दिन लॉकडाउन, जून तक शादियां हो रही कैंसल, सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर दे रहे जानकारी। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।